दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बस तेरी कमी है। दोस्तों, कहानी से पहले दो लाइन। दीवाने हैं तेरे नाम के, इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहें कि तुमसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर है आपकी इन आँखों का, हम अकेले तो गुनहगार नहीं। जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ साथ आपको आपके प्यार में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। समय के साथ बदलते रिश्ते की कुछ ऐसी ही कहानी है वर्षा की। वर्षा एक फ्लैट की पहली मंजिल में रहती थी और दूसरी मंजिल में दिनेश नाम का लड़का रहता था। वर्षा कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और दिनेश ट्रेनिंग के फाइनल ईयर में था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार के बीच भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। यही वजह थी कि वर्षा और दिनेश के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में बदल गया। दिनेश अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने वर्षा के घर आया करता, तो वहीं वर्षा भी दिनेश की भाभी से मिलने के बहाने उसके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वर्षा का बड़ा भाई दिनेश के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब वर्षा के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वह गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने वर्षा और अपने मम्मी पापा को बुलाया। मम्मी के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने वर्षा को एक चमाटा मारा। वो पेपर पढ़ उसके मम्मी पापा के भी होश उड़ गए। उसके बाद वर्षा की मम्मी ने भी उसे खूब चांटे मारे और बोला, कलमुही, हमने इसलिए तुम्हें इतना आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही सब करती है तू। वह पेपर दरअसल एक खत था जो दिनेश ने वर्षा को दिया था और आते वक्त वर्षा से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवार में भी दूरियां आ गई, लेकिन दिनेश और वर्षा का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता था मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए हों। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और तकरार भी। देखते ही देखते दिनेश ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। दिनेश के चले जाने के नाम से ही वर्षा बहुत उदास हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन दिनेश चला गया। उसके जाने के बाद दोनों की बातें फ़ोन पर ही अब हुआ करती। वक्त निकाल कर दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। लेकिन अब धीरे धीरे वर्षा के पास दिनेश का फ़ोन कम आने लगा। वर्षा फ़ोन करती तो वह कभी रिसीव करके या बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में वर्षा तो मानो दिनेश के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब वर्षा को ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना और किसी काम में मन लगता। फिर एक बार दिनेश अपने घर आया। वर्षा बहुत खुश थी, यह सोचकर कि दिनेश मुझसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो तो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो वो वर्षा को जानता ही ना हो। ये देखकर वर्षा पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब दिनेश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। हो सकता है उसको कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। वर्षा ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन वो अब भी दिनेश को भूल नहीं पा रही थी। और अब तो वर्षा का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब वर्षा भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। उसके पास अब सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस तेरी ही कमी है। अब वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह होने के बाद लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा और कौन झूठा है इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया अपने ज़िंदगी में, मुझे आज भी याद आता है। पर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हज़ारों रंग हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।